Hello students, today I will discuss a new topic in how do organisms reproduce. I explain you most of the topics in this chapter, but I have not discussed in detail asexual reproduction in animals. So today I will explain you asexual reproduction in animals. तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टॉपिक में बहुत सारे इसमें हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं अभी तक, जिसमें से आपको कई चीज़ें पता चल चुकी हैं, जैसे कि बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन में क्या होती है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए. This creates two copies of the DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है. और डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए ही मेन जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी करता है. और इसीलिए ऐसा होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिट्टो या आइडेंटिकल ही आप कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं. तो ये हम लोगों ने डिस्कशंस कर लिए हैं. अब हम लोगों को मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स मींस आप हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है अभी तक कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. व्हेन इन रिप्रोडक्शन टू पार्टनर्स इन्वॉल्व, दैट इज सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनिमल्स में, उसके जो टाइप्स है वो हम लोगों ने यहाँ देखने चल रहे हैं. तो ये देखिए आपको फिशन फर्स्ट इज द फिशन. फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन ही, देखिए एक सेल से दूसरी सेल का बनना ही सेल डिवीजन है. और एनिमल्स में, प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन से होती है, न्यू सेल्स बनती हैं, सेल ग्रो करती हैं. तो ये जो फिशन है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फिशन इज इटसेल्फ रिप्रोडक्शन, यानी कि फिशन हो रहा है, यानी एक सेल से दूसरी सेल बन रही है और ऑर्गेनिज्म ही पूरा सजीव ही, पूरा जीव ही एक सेल का बना हुआ है. तो एक सेल डिवीजन हुआ तो एक बार उसमें रिप्रोडक्शन हो गया. ओके स्टूडेंट, फिशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ new individuals. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. जैसे कि अमीबा में हो सकता है कि splitting of two cells during division can take place in any plane. तो ये हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं. तो यहाँ पर आपको अमीबा की ये जो बाइनरी फिशन इन अमीबा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बेटा आप डायग्राम में देख सकते हो कि 1 2 3 4 स्टेप्स में आपको दिखाया गया है कि कैसे एक अमीबा मदर अमीबा से डॉटर अमीबी बनते हैं. आप जानते हैं अमीबा इज इमोर्टल भी इसीलिए कहा जाता है. क्यों कहा जाता है बेटा? बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट एक जो सिंगल अमीबा है, ये अमीबा क्या करता है, ये अमीबा क्या करता है कि आप देख रहे होगे कि पहले ये अपना जो न्यूक्लियस है इसके अंदर का, उसे डिवाइड कर रहा है. सबसे पहले क्या कर रहा है ये अमीबा? न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस को जब डिवाइड करता है, न्यूक्लियस को कैसे डिवाइड कर रहा है? ठीक है, तो न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए, यानी कि जो न्यूक्लियस के मटेरियल्स होंगे वो मटेरियल्स इसके पहले ये डिवाइड करेगा, उसके बाद ये अपने जो मटेरियल हैं सारे न्यूक्लियस के पूरे मटेरियल बढ़ जाते हैं. फिर ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फिर फाइनली जो एक डॉटर अमीबा में चेंज हो गया है. तो यहाँ पर जो डिस्कशन है वो उसको मैं देख लेती हूँ कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सो somewhat more organization of their bodies such as लिशमैनिया जिससे कालाजार डिजीज स्प्रेड होती है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है at one end of the cell. In such organisms binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. तो अगर कुछ और भी स्ट्रक्चर है, जैसे अमीबा है उसका तो बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, तो उसमें सिंपल बाइनरी फिशन हो जाता है, किसी भी प्लेन से स्टार्ट होकर हो जाता है. बट जो अदर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम है, लिशमैनिया है, ये कुछ और मोड्स भी इन्वॉल्व हो सकता है. और अगर बाइनरी फिशन हो रहा है तो वो कभी, जैसे यूग्लिना है तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से उसमें डिवीजन होता है, इसी तरह लिशमानिया में भी एक डेफिनेट एंगल और प्लेन इन्वॉल्व होता है.
और इसके अलावा यहाँ पर आपको प्लाज्मोडियम के बारे में बताया जा रहा है बेटा। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरियल पैरासाइट है। इसमें कैसे डिवीज़न होता है और इस डिवीज़न को क्या कहते हैं, तो ये क्या हो रहा है प्लाज्मोडियम में एक्चुअली क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। जैसे कि हमने देखा अमीबा में सेल डिवीज़न हो रहा था, तो अमीबा में एक सेल से 2 सेल बन रही थी, यहाँ एक बार में एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जा रही हैं। तो ये जो सारी सेल्स बन रही हैं इसी को क्या कहा जाता है, मल्टीपल फिशन। देखिए बहुत सारी ग्रीन ग्रीन कलर के जिनके न्यूक्लियस हैं और येलो कलर के सर्किल के अंदर वो आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे आपको मल्टीपल फिशन से प्लाज्मोडियम में आपको सेल डिवीजन कैसे होता है दिखाई दे सकता है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर इस तरह से एक और मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के लिए अडॉप्टेड है, जो कि क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। तो हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में स्टडी करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। तो इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, इनकी बॉडी ब्रेक हो जाती है, ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन, दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो फॉर एग्जांपल स्पाइरोगैरा आप देख रहे हो, स्पाइरोगैरा इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है ब्रेक हो जाती है स्मॉल पीसेस में और मैचुरेशन पर दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ठीक है, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज सभी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या कैसे होता है इसमें, क्या कब कर पाता है, तो इसके लिए लिखा हुआ है आपकी बुक में, इफ द इंडिविजुअल, अगर इसके बारे में हम देखें मेनी, तो आप देखेंगे कि हम लोग पहले अभी फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे थे। तो फ्रेगमेंटेशन में हम लोग ने पढ़ा कि फ्रेगमेंटेशन में एक एनिमल है उसकी बॉडी डिवाइडेड होकर के मेनी फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है और हर फ्रेगमेंट्स एक नया एनिमल बना ले, तो यही फ्रेगमेंटेशन है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे कैनॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। व्हाट इज द रीजन, ये क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में पीछे पूछा गया है, important question है। the reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. actually cells organized होती हैं, tissue formation करती हैं on basis of their function and origin, and these cells are actually form first tissue and they form organ system. So different cell groups are specialized to perform a definite function. तो इसीलिए हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आप देख रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि आप कुछ एनिमल्स में देख पाते हैं, ऐसा फ्रेगमेंटेशन सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स में नहीं हो पाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डिवाइड सेल बाय सेल और कैन नॉट शो फ्रेगमेंटेशन। तो क्यों नहीं हर एक टुकड़े से नया जीव बन जाता है हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड into organizations, into organs which have to be placed at definite positions in the body. In such a carefully organized situation, cell by cell division could be impractical. Okay students, multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. A basic study used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized functions. Okay students, so these are the basic reasons why all multicellular cannot perform fragmentation, cannot adopt fragmentation as a mode of asexual reproduction. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैसा आंसर ये है कि दैट देयर मस्ट बी ए सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म that is capable of growing, proliferating and making other cell types under right circumstances. तो ये पूछा जा रहा है आपसे
कि बेसिक स्टडी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो क्यों हो पा रहा है, कुछ में हो रहा है कुछ में नहीं हो रहा है। तो multicellular organisms जिनमें that performs multicellular organisms that show fragmentation. Why they can show? Because these organisms have different cell types. इनमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती है that are totipotent in nature and these totipotent cell can form whole body, whole सेल टाइप्स, डिफरेंट सेल टाइप्स। तो इसीलिए इनमें ऐसा होता है कि इनमें सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग ऑल अदर सेल टाइप्स अंडर राइट सर्कमस्टेंसेस। तो इसीलिए कुछ सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन एंड नॉट ऑल मल्टीसेलुलर्स कैन परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड बेसिकली आपको 2-3 पॉइंट्स पता चले। पहला आपको पता चला कि मोस्टली जो मल्टीसेलुलर्स हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या बेसिक क्यों, जितनी पहली बात तो फर्स्ट ये कि यूनिसेलुलर्स में इजीली फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और मल्टीसेलुलर्स में नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज मल्टीसेलुलर्स आर नॉट only a collection of cells. Basically they are an organized form of cells, organized grouping of systematic grouping of cells है that is that form a system to perform definite functions. तो इसलिए यूनिसेलुलर्स में जितना इजीली फ्रेगमेंटेशन हो सकता है मल्टीसेलुलर्स में नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ मल्टीसेलुलर्स में फ्रेगमेंटेशन होता है कुछ में नहीं हो सकता है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है कि जो जिनमें मल्टीसेलुलर्स में फ्रेगमेंटेशन हो रहा होता है वहाँ पर कुछ ऐसे सेल टाइप्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो दैट आर टोटिपोटेंट इन नेचर एंड कैन फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट है रीजनरेशन उसे देखते हैं। मेनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। If the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. Simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism. This is known as regeneration. Regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. These changes take place in an organized sequence referred to as development. However, regeneration is not the same as reproduction since most organisms would not normally develop on being cut up to be able to reproduce. तो देखिए रीजनरेशन एक्चुअली एक बॉडी का रिपेयरिंग मैकेनिज्म है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। बट ये जो रीजनरेशन की फेनोमेनन होती है तो रीजनरेशन की फेनोमेनन एक्चुअली बॉडी रिपेयर के लिए भी होती है बट कभी कभी उस बॉडी कट से, देखिए हमेशा रीजनरेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन फ्रेगमेंटेशन जिन मल्टीसेलुलर्स में होता है उनमें हमेशा ही फ्रेगमेंटेशन से नया एनिमल बन सकता है। यहाँ रीजनरेशन में क्या है कि हमेशा हर एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आपने छिपकली देखी होगी उसकी पूंछ कट जाती है तो पूंछ फिर से बन जाती है ऑटोनोमी से जैसे कहते हैं। तो वहाँ पर वो एक क्या है कि यहाँ पर आपका नया एनिमल नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बॉडी का एक पार्ट कट गया था और वो रिपेयर हो रहा है। तो ये भी रीजनरेशन है। बट in some animals, in some definite circumstances, sometimes कुछ इस तरीके से बॉडी कट हो जाए कि हर एक बॉडी पार्ट नया एनिमल बना ले। तो ये जो ये प्रोसेस होती है रीजनरेशन की, जब ये प्रोसेस होती है तो ये एक टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो जैसा कि हमें इसका एग्जांपल हाइड्रा में मिलता है और प्लेनेरिया में मिलता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि एक सिंगल प्लेनेरिया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और वो सभी पार्ट्स जो हैं पूरे प्लेनेरिया को बना लेते हैं। तो इसके लिए प्लेनेरिया में स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो इस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं।
इसी तरीके से बर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बर्डिंग बर्डिंग हाइड्रा में भी बर्डिंग हमें देखने को मिलती है। दीज बर्ड्स, ये एक्चुअली बर्डिंग भी एक टाइप का सेल डिवीजन है, जिसमें से जो डॉटर सेल बनती है वो मदर सेल और डॉटर सेल हमेशा दोनों इक्वल साइज की नहीं बनती, और जो डॉटर सेल बनती है वो मदर सेल की बॉडी से अटैच रह जाती है। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स। तो हम लोग बडिंग की बात कर रहे हैं, तो बडिंग में देखिए रीजनरेशन भी हाइड्रा में होता है। इन हाइड्रा ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, यानी कि सेल डिवीजन होना शुरू हुआ और रिपीटेडली होते गया, और वो सेल्स जो हैं वो मदर की बॉडी से अटैच रहती हैं और फिर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, और यही आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इसे ही बड बोलते हैं। दीज बड्स डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन fully mature detach from the parent body and become new independent individuals। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रा है और इसमें आप बड एरो से यहाँ पर दिखाई गई है, और फिर यही एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा आपने अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स मैंने आपको बहुत शॉर्ट में, और जो 10th क्लास के बच्चों के लेवल पर, जिससे कि वो अपने एनसीईआरटी को भी समझ पाएँ, उस लेवल पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको मेरा डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू कैन शेयर योर व्यूज इन कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।